हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइजर पुणे की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है aizarpune.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन मेन्यू टैब आपको दिख रहा है, इसी पे क्लिक करने पे आपको पीएचडी एडमिशन्स का ऑप्शन दिखेगा एजुकेशन के अंडर। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली एडमिशन्स के भी सेक्शन को देख सकते हैं। हम पीएचडी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वेब पेज ओपन होगा जिस पे पीएचडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, कोर्स ओवरव्यू एंड बाकी इन्फॉर्मेशन है, राइट। देन आप यूजफुल लिंक्स में पीएचडी एडमिशन्स देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर ऊपर यहाँ पे भी आपको एडमिशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, बट यस एडमिशन्स का ऑप्शन यहाँ पे है। ओके, एडमिशन्स इन पीएचडी प्रोग्राम एंड देन आप देख पाएंगे कि पीएचडी से रिलेटेड एडमिशन की क्या इन्फॉर्मेशन है। अबाउट सेक्शन है, यहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, एचएसएस, मैथ्स एंड फिजिक्स में ऑफर किए जाते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम्स। रिक्वायरमेंट है 60% मार्क्स की आपके मास्टर्स में, या 4 ईयर बैचलर्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। बट आपके पास साथ ही साथ नेट, गेट, जेस जैसी और भी जो क्वालिफिकेशंस हैं इनमें से कोई एक भी होनी चाहिए। देन आप अप्लाई करते हैं, स्क्रीनिंग होती है, देन आप शॉर्टलिस्ट होते हैं फॉर इंटरव्यू एंड उसके बेसिस पे होता है आपका सिलेक्शन, राइट। पीएमआरएफ भी मिलती ही है, आपको पता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं या डिसिप्लिन वाइज इंफॉर्मेशन है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस एंड फिजिक्स, राइट। बायोलॉजी की बात करते हैं, पीएचडी प्रोग्राम इन बायोलॉजी, इसमें एरियाज़ की या फील्ड्स की बात करें इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन है एंड देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, एरियाज़ तो हैं ही, साथ ही साथ फैकल्टी के नाम भी हैं, ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं इसमें। देन प्लांट बायोलॉजी, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। एप्लीकेशन क्राइटेरिया की बात करें वो कैंडिडेट जो A1 या A2 में जो A1 का फुलफिल करते हो क्राइटेरिया, सभी कैंडिडेट्स को फुलफिल क्राइटेरिया A1 एंड साथ ही साथ A2 में मेंशन है जो भी क्राइटेरिया उनमें से कोई एक, तो आप एलिजिबल हैं, राइट। आप अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब A1 क्या है? A1 है मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री, 55% मार्क्स है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, 60% है जनरल के लिए। ओके, इन मार्क्स के साथ है तो आप एलिजिबल हैं। एंड मास्टर्स डिग्री फाइनल नहीं मिली है बट आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, रिजल्ट अवेटेड है, तो इस केस में भी आप एलिजिबल हैं, यू कैन ऑल्सो अप्लाई, राइट। A2 जो लिखा हुआ था, तो A2 मतलब यही JRF, नेट, जेस्ट ऐसी कोई क्वालिफिकेशन। A2 में से कोई भी एक है तो भी आप एलिजिबल हैं, चाहे आपके पास किसी भी सोर्स के थ्रू फेलोशिप हो, राइट, या फिर आपके पास GPAT, NBHM या जेस्ट हो लास्ट 2 ईयर्स में, या PhD फेलोशिप हो, इंस्पायर फेलोशिप हो, या आइजर से आपने BSMS ड्यूअल डिग्री कोर्स किया है एंड 8 से ज़्यादा CGPA है तो भी आप एलिजिबल हैं, बिना गेट के, बिना नेट के। BSMS है या मास्टर्स डिग्री है आपके पास किसी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, 8 या उससे ज़्यादा CGPA के साथ, तो आप भी बिना गेट के अप्लाई कर सकते हैं। देन ऑब्वियसली गेट एग्ज़ाम है तो भी आप एलिजिबल हैं एंड वैलिड होना चाहिए। देन JEE बिल्स है, क्वालिफाई किया है आपने तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है सभी नेशनल एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के बेसिस पे, लाइक स्कोर के कैसे डिसाइड करेंगे वो लिखा हुआ है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट आप समझ गए, A1 तो होना चाहिए, मास्टर्स हो या डायरेक्टली बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हो, बट A2 में से कोई ना कोई क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तभी आप एलिजिबल हैं इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। देन आपको पता है शॉर्टलिस्ट होंगे तो इंटरव्यू होगा एंड अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसेस होगा। इंपॉर्टेंट नोट में पॉइंट है तो आप इसको देख सकते हैं। The complete application in biology mandatorily requires the applicant to complete an additional form describing a specific research question and designing a short study around this question. एडिशनल फॉर्म होता है जो आपको इस डिपार्टमेंट के लिए फिल करना होगा। अ लिंक टू दिस फॉर्म विल बी रिसीव्ड अलॉन्ग विद द ईमेल कंफर्मिंग द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई करेंगे, प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ईमेल करेंगे, ओके। देन कंफर्मेशन मेल के साथ आपके पास एक लिंक आएगा एंड उस लिंक में आपको एक एडिशनल फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिल करना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होगा, राइट। इसको देख लीजिएगा। डेडलाइन यहाँ पे 25 अक्टूबर है 5 PM तक।
नाउ नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड यहाँ भी क्राइटेरिया मोरलेस सेम है। 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड BSMS है, B.Tech, B.Pharm, ME, M.Tech, M.Pharm ये सब है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फाइनल ईयर में है, रिजल्ट अवेटेड है तो भी यू आर एलिजिबल। अगेन यहाँ पे लिखा है एंड, तो क्राइटेरिया दैट इज मास्टर्स या बैचलर्स हो, साथ ही साथ आपके पास या तो नेट हो विद वैलिड JRF या DBT फेलोशिप हो, तो फेलोशिप चाहिए यहाँ पे। ओके, एंड वैलिड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 31 दिसंबर या 31 नवंबर को ओवर हो जाए एंड बाद में आपको मिले ही ना। ओके, तो इस केस में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्रोसीजर में आपको पता है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद इंटरव्यू होता है, देन अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। उससे पहले डिपार्टमेंट के वेब पेज पे विजिट करके एरियाज ज़रूर देख लीजिएगा। इस डिपार्टमेंट के लिए जो डेडलाइन है वो है 31 अक्टूबर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस। सो लिंक्स जो भी दिए हैं प्लीज़ एक्सप्लोर कर लीजिएगा, रिसर्च प्रोफाइल देख लीजिएगा। देन अगर अप्लाई करना है तो क्राइटेरिया है 60% मार्क्स का, मास्टर्स है 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं किस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। एडिशनली आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन हो, जैसे नेट हो विद मतलब चाहिए JRF। ओके, नेट हो विद वैलिड JRF या फिर UGC LSB लिखा है तो इट सीम्स कि आप एलिजिबल होंगे, बट एक बार चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा इनसे। ओके, या फिर वैलिड गेट स्कोर है तो भी आप एलिजिबल हैं। सो आई थिंक यस, सिर्फ नेट LS के साथ आप शायद एलिजिबल हैं, राइट। सो नेक्स्ट इंस्पायर फेलोशिप हो एंड जो भी वैलिडिटी बोला गया जैसे वैलिड गेट स्कोर, तो सारी जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 जनवरी 2025 तक वैलिड हो, या फिर आइजर से BSMS या MSc किया है, 8 CGPA ज़्यादा है तो आप भी एलिजिबल हैं विदाउट नेट गेट JRF एनीथिंग। प्रोसीजर सेम है एंड अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। कोई क्वेरी है तो इन्हें मेल कर लीजिएगा। एंड लास्ट डेट यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के लिए है 25 अक्टूबर। देन लास्ट डिपार्टमेंट इज फिजिक्स। इसमें आप सॉफ्ट एंड लिविंग मैटर फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के लिए। सो बेसिकली ये एरियाज हैं। क्राइटेरिया सेम है, 60% मार्क्स होने चाहिए MSc या B.Tech BE में, साथ में आपके पास नेट होना चाहिए विद स्कोर इन JRF। सो JRF बेसिकली फाइनल ईयर में है, रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप एलिजिबल हैं, इंटरव्यू होगा। एंड यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं तो इन्हें विजिट कर लीजिएगा। कोई इशू है तो फिजिक्स PhD selection@izarpur.ac.in पे आप मेल कर सकते हैं। इस डिपार्टमेंट के लिए, फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। तो 3 डिपार्टमेंट्स के लिए 25 है एंड आई थिंक केमिस्ट्री के लिए इट वॉज 31 अक्टूबर। यस, ओके। सो बस इन्हीं 4 डिपार्टमेंट्स के लिए फॉर्म्स आए हुए हैं एंड ये थी अपडेट। इसी वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा सो दैट जो भी अपडेट्स आएँ वो आपको मिलती रहें। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं लगा तो सजेशन दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।